तो दोस्तों, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने एक बार फिर से शानदार बढ़त हासिल कर ली है। और वह भी ऐसे समय जिस समय अमेरिका, यूरोप मिलकर भारत के ऊपर प्रतिबंधों का जाल बिछाने के साथ साथ भारत के एक्सपोर्ट को प्रभावित करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैरिफ लगा रहे हैं। दरअसल हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सेकंड हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था और बढ़कर $702 बिलियन हो गया था। लेकिन उसके बाद अचानक घटना शुरू हुआ तो पिछले कुछ हफ्तों में घटते घटते $695 बिलियन के करीब आ गया था। भारत पर अमेरिका की टैरिफ धमकियों का असर कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। इसलिए भारत के एक्सपोर्ट के घटने से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी घटता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब हाल ही में आ रही इस खबर ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है कि अमेरिकी ट्रंप ने जब पूरी तरीके से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, तब भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $698 बिलियन हो गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, यह कितनी बड़ी खुशखबरी है, यह तो आपको आगे की वीडियो में पता चल ही जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। असल में देखा जाए तो सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह एक बार फिर से बढ़ चुका है और अब $698 बिलियन को पार कर चुका है, जिसमें पिछले एक हफ्ते में $2.7 अरब की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप जानते हैं कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार भारत का फॉरेक्स रिजर्व घटता जा रहा था और ऐसा 3 हफ्ते बाद हुआ है जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व घटने के बाद फिर से ऊपर बढ़ा है। और तो और ऐसे समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है जिस समय ज्यादातर लोगों ने तो उम्मीद ही तोड़ दी थी कि अमेरिका द्वारा टैरिफ का दांव खेलते समय भला कहां हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने वाला है। दरअसल यह सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा भारत की आत्मनिर्भरता का जवाब है। दरअसल दोस्तों, यह जो $698.19 अरब का आंकड़ा है ना, यह कोई आम नंबर नहीं है। यह सीधा सीधा अमेरिका और यूरोप को तमाचा है उन सारे आरोपों पर जो वह भारत के खिलाफ लगाते रहे हैं। अमेरिका सोच रहा था कि टैरिफ बढ़ाकर भारत के एक्सपोर्ट को दबा देगा। यूरोप को लगा कि कार्बन टैक्स और जीएसटी छीनकर भारत को कमजोर बना देगा, लेकिन हुआ उल्टा। जिसे वह गिरावट समझ बैठे थे वह तो बस तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि भारत ने खेली है वह चाल जो वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स की सारी मीटिंग्स और एजेंडा को बेकार कर चुकी है। अब आप सोचिए, अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, यूरोप ट्रेड डील अटकाता है और उसके बावजूद भारत का फॉरेक्स भंडार $700 अरब के करीब पहुंचता है। तो यह सिर्फ रिजर्व नहीं, यह डिप्लोमैटिक डोमिनेशन है। और दोस्तों, यह मुमकिन हुआ है भारत की 3 सबसे बड़ी ताकतों के कारण, जिसमें से पहला है एक्सपोर्ट की डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी। असल में देखा जाए तो भारत अब सिर्फ अमेरिका और यूरोप पर निर्भर नहीं है। मध्य एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान जैसे क्षेत्रों में नए बाजार खोज लिए गए हैं। आज फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी, एग्रो और डिफेंस, हर क्षेत्र का माल अलग अलग दिशाओं में जा रहा है और हर पैकेट के साथ आ रहे हैं डॉलर और यूरो आरबीआई की तिजोरी में। और दूसरे की बात करें तो वह है विदेश में बैठे भारतीय जो अब भारत की बैकबोन हैं, क्योंकि यूएई, यूएसए, सिंगापुर, कनाडा, इन सब देशों में काम कर रहे हमारे प्रवासी भाई बहनों ने 2024 में $129 अरब भारत भेजे हैं। यह सिर्फ रेमिटेंस नहीं है, यह विश्वास है उस देश में जो आज उन्हें प्राउडली रिप्रेजेंट करता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो भारत आज दुनिया का नंबर 1 रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री बन चुका है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह तीसरा ऐसा साल है जब लगातार भारत का रेमिटेंस $100 बिलियन को पार कर रहा है। फिलहाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वह है अमेरिकी धमकियों को झेलने की रणनीति। जब अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में टैरिफ बम फेंका तो भारत ने जवाब टेबल पर नहीं, बाजार में दिया। सरकार ने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट किया, टैक्स में राहत दी, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा और सबसे बड़ी बात कि डॉलर के मुकाबले रुपये को थोड़ा कमजोर रखा ताकि भारत का माल विदेश में सस्ता पड़े और ऑर्डर आते रहें।
आप इसे भारत की चालाकी समझें या फिर भारत का गिरता हुआ रुपया कहें, लेकिन इसके माध्यम से भी भारत का आरबीआई बड़ी रणनीति खेलता है। और अब नतीजा आपके सामने है। जहां अमेरिका को छोड़िए, आईएमएफ तक यह मान चुका है कि भारत की करेंसी स्थिर है, इकोनॉमी मजबूत है और रिजर्व ऐतिहासिक स्तर पर है। फिलहाल अब सवाल उठता है कि क्या यह सब अपने आप हुआ? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है भारत की वह रणनीति जिसे कहते हैं करेंसी शील्ड स्ट्रैटेजी, जिसमें आरबीआई समय पर डॉलर खरीदता है, गोल्ड और बॉन्ड्स की खरीदारी करता है और भारत की करेंसी को अमेरिकी हस्तक्षेप से दूर रखता है। और दोस्तों, यही वजह है कि अमेरिका जितना भी टैक्स बढ़ा ले, भारत अब उनका मोहताज नहीं है, बल्कि अब दुनिया भारत से पूछ रही है कि तुमने यह कर कैसे दिखाया। अब दोस्तों, बात सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने की नहीं है। अब बात इस बात की है कि भारत उस फेज में पहुंच गया है जहां हम डॉलर पर निर्भर नहीं, बल्कि डॉलर पर कंट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। अब आप सोचिए, जिस देश ने एक वक्त पर 90 के दशक में आईएमएफ से उधारी ली थी, आज वही देश दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमियों को एक्सपोर्ट कर रहा है और खुद के रुपये में व्यापार करने के लिए दूसरे देशों से समझौते कर रहा है, जिसमें भारत और यूएई का लोकल करेंसी एग्रीमेंट, भारत और रूस का रुपये रूबल ट्रेड, साथ ही भारत और बांग्लादेश का रुपये में बिल सेटलमेंट मॉडल, और अब तो भारत और मलेशिया, श्रीलंका, अफ्रीकी देशों से भी लोकल करेंसी ट्रेड की बातचीत आगे बढ़ चुकी है। यानी खेल अब बदल चुका है। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर दुनिया भारत के साथ डॉलर छोड़कर लोकल करेंसी में व्यापार करने लगी, तो अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंशियल मोनोपोली ही खतरे में पड़ जाएगी। अब दोस्तों, सवाल आता है कि भारत को इससे फायदा क्या? तो देखिए, पहला फायदा यह कि डॉलर की जरूरत घटेगी तो विदेशी झटकों से सुरक्षा बढ़ेगी। अगर कल को अमेरिका फिर से किसी देश पर प्रतिबंध लगा दे या डॉलर की सप्लाई घटा दे, तो भारत पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी करेंसी में कारोबार कर रहे होंगे। और दूसरा यह कि इंपोर्ट बिल सस्ता होगा। जब भारत किसी से रुपये में कोई चीज खरीदेगा या अफ्रीका से फूड प्रोडक्ट तो बिना डॉलर के मिलेगा, तो भारत का खर्चा घटेगा और बचत बढ़ेगी। और तीसरा यह कि रुपया को ग्लोबल आइडेंटिटी मिलेगी। आज जितना ज्यादा व्यापार भारत अपनी करेंसी में करेगा, उतनी ही तेजी से रुपया डॉलर, यूरो और युवान के सामने अपनी जगह बनाएगा। मतलब अब जो डॉलर भारत में आ रहा है, वो सिर्फ विदेशी भंडार नहीं बना रहा, बल्कि भारत की मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक चेहरा दे रहा है। अब बात करें इन बढ़ते भंडार का अगला कदम क्या है। तो दोस्तों, भारत अब इस डॉलर के पहाड़ को सिर्फ गिन नहीं रहा, बल्कि इस्तेमाल भी कर रहा है, और वह भी रणनीति से। जहां भारत की सरकार ने 2025 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा फंड एलोकेट किया है। विदेशों से एडवांस टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए भी फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भारत अब रणनीतिक रूप से अपने स्ट्रैटेजिक ऑनियल रिजर्व्स भी बढ़ा रहा है, ताकि तेल की कीमतें उछलें तो देश परेशान न हो। बाकी भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक बार फिर से बढ़ चुका है। उसके लिए आरबीआई को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।